हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीटी एग्जाम 2024 सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथियों, सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में लगभग 11.5 लाख अभ्यर्थियों को इस रिजल्ट का इंतजार था। अब साथियों, आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 27 से 28 सितंबर को सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 4 चरणों में आयोजित करवाई गई थी और इन 4 चरणों में औसतन उपस्थिति 89.34% रही थी। यानी दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में 13,04,144 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से दोस्तों एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी 11,64,554 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो इन समस्त अभ्यर्थियों को इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। तो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आगे इसके बेस पर लगभग 11 प्रकार की भर्ती परीक्षाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी, जिसके लिए दोस्तों आवेदन आगामी समय में शुरू किए जाएंगे। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं, आगे जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी उसकी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथियों आप नियमित रूप से यदि तैयारी करोगे तब जाके आपकी भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी हो पाएगी और आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 10/2024 दिनांक 6/8/2024 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 27/9/2024 और 28/9/2024 को दो पारियों में आयोजित करवाई गई थी। यानी कुल 4 पारियों में भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस क्रम में उक्त परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी सूची तैयार की गई है। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक अपने एसएसओ आईडी पर देख सकते हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के विलोपित प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना एवं नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग करने का सूत्र निम्नानुसार है। यानी साथियों, एक से अधिक चरणों में यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाए जाने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। उक्त परीक्षा दिनांक 27/9/2024 और 28/9/2024 को दो पारियों में कुल 4 पारियों में करवाई गई थी। उक्त पारियों में किसी भी पर्सन के प्रश्न को विलोपित यानी डिलीट नहीं किया गया है। यानी इसमें कोई भी पर्सन को डिलीट नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। यानी दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इस सूत्र के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। उक्त परीक्षा में दिनांक 27/9/2024 और 28/9/2024 को दो पारियों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से की गई है। इसमें साथियों कुछ अभ्यर्थियों को रोल नंबर दिए गए हैं। निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को वर्जित डिबार होने के कारण सीटी स्नातक 2024 के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पहले से डिबार घोषित किए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर है, तो इन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में सफल अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर है, तो रोल नंबर के आधार पर आप देख सकते हैं यदि आपका रोल नंबर इस लिस्ट के अंतर्गत है। ये लगभग 2045 पेज की लिस्ट निकाली गई है। यानी साथियों, जो सीईटी एग्जाम में 11,64,726 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से दोस्तों 8,78,069 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। यानी लगभग 75% अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा में सफल किया गया है। तो सफल रहे समस्त अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड आपके एसएसओ आईडी पर 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। यानी काफ़ी संख्या में दोस्तों अभ्यर्थी पास हुए हैं। जो भी सीईटी स्नातक स्तर के आधार पर जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसमें दोस्तों काफ़ी कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पोस्टें इतनी ज़्यादा आएगी नहीं और किसी में 2,000, किसी में 3,000, किसी में 1,500 पोस्टें आएगी और उस अनुसार दोस्तों 8.5 लाख अभ्यर्थी लगभग इस भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं। यानी बहुत ही काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। तो साथियों, आप अभी से नियमित रूप से और रेगुलर रूप से इनकी तैयारी करते रहें, क्योंकि आगे जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी हो सकता है दोस्तों उनमें आपको ज़्यादा समय नहीं बचे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है उसी के अनुसार वो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। इसलिए आप नियमित रूप से तैयारी करते रहें। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपना रोल नंबर चेक कर लें और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपके एसएसओ आईडी पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप इसके तो आप प्राप्तांक भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों आपको सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में आपके कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, तो अपने नंबर देखने के लिए आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा, या दोस्तों आप डायरेक्ट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर यहाँ से भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद गेट रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। एप्लीकेशन के बाद आपकी जन्म तारीख डालनी होगी और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डाल के आप गेट रिजल्ट पर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगी। OTP डालने के बाद आप अपना जो भी प्राप्तांक आए हैं वो प्राप्तांक चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों प्राप्तांक इसमें मिनिमम क्वालिफाई जो भी अभ्यर्थी पास किए यानी SC ST के 35% और अदर कैटेगरी के 40%, वह समस्त अभ्यर्थी आगे जो भी भर्ती परीक्षाएं CET स्नातक स्तर के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी उन सभी भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। साथ ही सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के आधार पर कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। सबसे पहले बात करें गृह विभाग में प्लाटून कमांडर की भर्ती दोस्तों सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के आधार पर होगी। उसके बाद जल संसाधन विभाग में जेलदार और पटवारी की भर्ती होगी। कोष व लेखा विभाग में बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती होगी। राजस्व मंडल में बात करें तो तहसील राजस्व लेखाकार की, और महिला अधिकारिता विभाग में महिला पर्यवेक्षक और समेकित बाल विकास सेवाओं में पर्यवेक्षक की भर्ती होगी। कारागार विभाग में बात करें तो उप जेलर की भर्ती होगी। साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती होगी। राजस्व मंडल में पटवारी की भर्ती और राजस्थान पंचायत राज में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती होगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती होगी। यानी साथियों ये 11 भर्ती परीक्षा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के बेस पे करवाई जाने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में पास हो चुके हैं वह समस्त अभ्यर्थी इन भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको दोस्तों इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी नियमित रूप से करनी चाहिए और जिस भर्ती में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसकी दोस्तों आपको पूरा जोर शोर से तैयारी करनी होगी, तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि साथियों परीक्षा में बैठने वाले 11,64,000 के लगभग अभ्यर्थियों में से 8,78,000 के लगभग अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं। यानी लगभग 75% अभ्यर्थियों को इसमें सफल घोषित किया गया है। सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में पास हुए तो कंपटीशन बहुत ही भयंकर रहने वाला है, तो आपको तैयारी भी उसी अनुसार करनी होगी। तो साथ ही इन समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टेलीग्राम ग्रुप RKF टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।